So hello friends, once again welcome back to your YouTube channel Samir Bio class for class 8 and 9th. So in our previous videos we have already studied in our lecture that the class 9th biology chapter 3 diversity in living organism. We have already discussed our introduction video and the second part of video which are on the basis of classification of organism and classification and the definition of evolution or biodiversity. So in today's video or today's lecture, we are going to discuss the what is nomenclature or what is bionomenclature, or we are going to make a phylogenetic tree, that what is phylogenetic tree and the what is taxonomy, and we are not going to study to the giving the kingdoms and who are the scientists those who give the name of some kingdom. तो चलिए स्टार्ट करते, चलिए आज हम अपने वीडियो में देखेंगे क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हम लोग पिछले लेक्चर में क्या देखे थे, क्लासिफिकेशन देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं दो नेमिंग सिस्टम जिसका नाम है बायोनोमेनक्लेचर देखने वाले, और एक आता है हम लोग का ग्रुपिंग करने का फाइलोजेनेटिक ट्री, इसका नाम टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी का मतलब ये होता है कि ग्रुपिंग करना, एक पीरियोडिक टेबल में ग्रुपिंग करना। जैसे पीरियोडिक टेबल देखे होंगे आप लोग ना, उसको एलिमेंट में ऐसे ग्रुप किया गया, उसी तरह एक फाइलोजेनेटिक ट्री होता है, उसमें हर एक तरह का ग्रुप किया। जैसे पहले किंगडम आया, फिर फाइलम आया, फिर क्लास आया, फिर फैमिली आया, फिर ऑर्डर आया, फिर जेनस, इसी तरह करके हम लोग को बैठाना होता है। तो वो देखेंगे और कौन कौन साइंटिस्ट है। तो जो हम लोग के 5 किंगडम है ना, तो उसमें से कौन कौन साइंटिस्ट थे जो पहले से पहला किंगडम कौन बोला, सेकंड किंगडम कौन बोला, तीसरा कौन बोला, चौथा कौन बोला, पांचवा कौन बोला, छठा कौन बोला, तो वो देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले नोमेनक्लेचर क्या होता है, बायोनोमेनक्लेचर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है और क्लासिफिकेशन का रूल्स क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या है बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। पहले तो हम लोग क्लासिफाई कर ले कि ऑर्गेनिज्म को किस तरह क्लासिफाई करेंगे, कौन बेसिस पे करेंगे, अब उसको नाम कैसे देंगे। बायनोमेनक्लेचर क्या होता है, टू नेमिंग सिस्टम, सिर्फ दो चीज पे डिपेंड रहता है, उसका जीनस और स्पीसीज पे डिपेंड रहता है। किस पे डिपेंड रहता है, आपको आगे पता चलेगा जीनस और स्पीसीज क्या होता है। ये इसी लेक्चर में आपको पता चलेगा आगे आके जीनस और स्पीसीज क्या होता है। अभी सिर्फ इसको समझना है, जीनस और स्पीसीज नाम याद रखना है। किस पे डिपेंड रहता है, दो चीज पे, जीनस और स्पीसीज पे। किसी भी ऑर्गेनिज्म किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप नाम रख सकते हैं दो चीज पे, उसका जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है। उस बेसिस पे आप किसी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसका नाम रख सकते हैं। क्या बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब ही हुआ दो नेमिंग सिस्टम, टू नेमिंग सिस्टम। क्या है इसका, टू नेमिंग सिस्टम। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म से क्लासिफाई करने के लिए क्या हम लोग को रूल क्या था, या तो फिर वो यूकैरियोटिक होना चाहिए या फिर प्रोकैरियोटिक रहना चाहिए, या तो वो मल्टीसेलुलर रहना चाहिए या यूनिसेलुलर रहना चाहिए, या तो वो हेटेरोट्रॉपिक रहना चाहिए या फिर ऑटोट्रॉपिक रहना चाहिए, और या फिर उसका मूड मतलब क्या ऐसा, मतलब क्या उसका रिप्रोडक्शन कैसा रहना चाहिए, एसेक्सुअल रहना है फिर सेक्सुअल रहना चाहिए। तो उस चीज पे इसमें भी है कोई रूल। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का थोड़ी क्या ऐसे आप जीनस और स्पीसीज में बैठा दिया, नाम ये रख दिए, उस तरह नहीं। इसको भी रूल है लिखने के लिए। तो हम लोग देखेंगे रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है क्या, जो हम मेरा जीनस है ना वो पहले ही लिखाएगा। क्या लिखाएगा, पहले हमारा जीनस होगा, और सबसे लास्ट में क्या लिखाएगा, स्पीसीज, वो कौन सा स्पीसीज है। हम ये एग्जांपल ले रहे हैं हम ही लोग का। आप लोग को कमेंट में बोले थे क्या, जो मेरे वीडियो देखते हैं वो आके कमेंट में कीजिए क्या हम लोग का साइंटिफिक नेम है। तो किसी का कमेंट नहीं है, हम बता देते हैं हम लोग का साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस। हम लोग का क्या साइंटिफिक नेम है, होमोसेपियंस। तो जो होमो है ना हम लोग का, वो जीनस है, सेपियंस क्या हम लोग का स्पीसीज है। तो हम लोग का क्या है, हम लोग का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो होमो हम लोग का साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस है। तो होमो हम लोग का क्या है, जीनस है, और सेपियंस क्या हम लोग का स्पीसीज है।
तो उसी बेसिस पे हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो हम लोग का जीनस होगा ना, वो पहला पहले लिखाएगा, क्या लिखाएगा, जीनस विल बी रिटन फर्स्ट। और जो फर्स्ट जीनस जो आपका फर्स्ट लिखाएगा ना, तो वो कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। जो पहला लेटर है ना उसका, वो कैपिटल लेटर में लिखाएगा। फर्स्ट लेटर जैसे जी है ना, तो जी जी छोटी नहीं लिखाएगा, स्मॉल नहीं लिखाएगा, वो बड़ी लिखाएगा। क्या लिखाएगा, कैपिटल लेटर में लिखाएगा। और जो हम लोग का उसके बाद जो है ना, तो जीनस जो लिखाएगा वो कैपिटल लेटर में लिखाएगा। और उसके बाद क्या लिखाएगा हम लोग का, स्पेसिस विल बी रिटन इन लास्ट। और क्या होगा, वो स्मॉल लेटर में भी लिखाएगा। तो ये हम लोग का 2 पॉइंट है। और तीसरा चौथा क्या है, जो जैसे आप जैसे होमोसेपियंस लिखे हैं, यहाँ एग्जांपल में लिख ही देते हैं। होमोसेपियंस जो हम लिखे ना, ये हम इटालिक नहीं लिखे हैं, हम क्या लिखे हैं, ये क्या कहता है, लेटिन नहीं लिखे हैं, मतलब क्या हम इटालिक नहीं लिखे। हम जहाँ ऐसे ही लिखेंगे ना, तो हमको यहाँ पे अंडरलाइन करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। ये हो गया आपका जीनस, ये हो गया आपका, ये किसका साइंटिफिक नेम है, किसका साइंटिफिक नेम है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम। और जो हम एग्जांपल लिए ह्यूमन का, जो हमारा होमो सेपियंस है, होमो क्या है हमारा, जीनस है, सेपियंस क्या है, स्पीसीज। बोलिए, होमो क्या है, जीनस, सेपियंस क्या है, स्पीसीज। तो हम लोग का होमो जो है ना, वो जीनस है, सेपियंस क्या है, हम लोग का स्पीसीज है। तो इस बेसिस पे देखिए, एच कैसे लिखा है, कैपिटल, उसके बाद सारा क्या लिखा है, क्या लिखा है, स्मॉल में लिखा है, और ये हमारा लास्ट में स्पीसीज लिखा है। तो जो हम लोग का होता है ना, तो जैसे आप हैंड रिटन लिख रहे हैं, जैसे आप हैंड रिटन लिख रहे हैं, तो उसको अंडरलाइन कीजिए। फिर आप इटैलिक या लेटिन, या फिर लेटिन में लिख रहे हैं, क्या कहता है, लेटिन में, जैसे कंप्यूटर में लेटिन लिखाएगा, तो वो क्या कहता है, लेटिनाइज रहना चाहिए या फिर हैंड रिटन रहना चाहिए। हैंड रिटन जहाँ रहेगा ना, तो उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इट शुड बी वो लेटिनाइज रहना चाहिए, फिर लेटिन में लिखाना चाहिए, अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं। अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं, तो उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो ये हमारे 4 पॉइंट, जिसको रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोलता है, जो 2 नेमिंग सिस्टम है। इसी चारों की मदद से हमको भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिख सकते हैं, पर उसको हम लोग को जीनस और स्पीसीज याद रखना पड़ेगा, उसका साइंटिफिक नेम याद रखना पड़ेगा, उसी तौर पे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तो हम लोग का बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब देखते हैं टेक्सोनोमी क्या होता है, और टेक्सोनोमी का जो हम लोग ग्रुपिंग करेंगे ना, और वो बनाएंगे। तो जिसको इसको जल्दी से नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लिए, तब फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम मिटा देते हैं जल्दी से, आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब देखते हैं हम लोग टेक्सोनोमी क्या होता है, और उसको ग्रुपिंग करने के लिए देखते हैं। टेक्सोनोमी जानते हैं, टेक्सोनोमी मतलब मतलब जिसको एक ऑर्डर में ग्रुप करना, किसी भी चीज को एक ग्रुपिंग करना, एक ऑर्डर में ग्रुपिंग करना। तो टेक्सोनोमी जो हम लोग का है ना, तो फाइलोजेनेटिक ट्री, हम लोग अभी क्या बनाने वाले हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री, जिसको टेक्सोनोमी बोला जाता है।
उसको बनाने वाले हैं, जिसको हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में बोला जाता है। पहले सबसे पहले आपका किंगडम आ जाएगा, हम नीचे से ले रहे हैं पर ये बड़ा है, किंगडम क्या है, बड़ा है। उसके बाद आपका आएगा फाइलम, उसके बाद आपका क्लास आएगा, उसके बाद आपका ऑर्डर आएगा, उसके बाद आपका आएगा फैमिली, उसके बाद आपका आएगा जीनस, और उसके बाद आएगा आपका स्पीसीज। सबसे सबसे नीचे कौन रहता है, स्पीसीज पर। ऐसे हम बनाए ऊपर पर, सबसे नीचे कौन रहता है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन रहता है आपका, स्पीसीज। तो उसके बाद जीनस, तब फैमिली, तब ऑर्डर, तब क्लास, तब फाइलम, तब किंगडम। तो किंगडम है पहला। तो जानते हैं किंगडम क्या होता है, तो इसको हम लोग ना अपने तौर पे लेंगे, अपने ह्यूमन के तौर पे हम लोग का कैसा कैसा ऑर्डर है तो उसके तौर पे लेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, हम लोग कौन से किंगडम में बिलोंग करते हैं, क्या हम लोग प्लांट है, नहीं हम लोग एनिमल्स हैं। तो हम लोग क्या लेंगे, एनिमल किंगडम लेंगे। तो किंगडम एनिमेलिया, किंगडम किसको ले रहे हैं हम लोग, एनिमेलिया। ऐसा एनिमल्स किसको बोलता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मूव कर सकते हैं, क्या कर सकता है, मूव कर सकते हैं, उसके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, मतलब कि कोई भी चलने के लिए कोई चीज रहता है, मूवमेंट के लिए कोई चीज रहती है, जैसे हम लोग के पास हाथ पैर है, उसी तरह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किंगडम एनिमेलिया में आता है उसके पास मूवमेंट के लिए कोई चीज होगा, क्योंकि वो मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा तो वो खाना कैसे लेगा। प्लांट को तो मूवमेंट के लिए जरूरी नहीं है, उसके पास तो मैजिकल पावर्स रहता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, उसी के द्वारा वो खाना बनाता है। तो उसको मूवमेंट करने की क्या जरूरत है, एनिमल को मूवमेंट करने की जरूरत है ना, इसलिए इसको एनिमिलिया बोला जाता है। मतलब क्या, मतलब क्या, इसको मूवमेंट चाहिए किस के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, अपना फूड के लिए, सर्वाइवल के लिए चाहिए। तो ऐसा एस किंगडम हम लोग क्या लिए अपना, एनिमिलिया। ऐसा एनिमिलिया किसको बोला जाता है, जो अपना बॉडी को मूव कर सकता है, मतलब क्या इसके पास एबिलिटी है मूव करने का। तो हम लोग का ये हो गया किंगडम। अब बात करते हैं फाइलम के। फाइलम में जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग का जो एनिमल है एनिमेलिया है, तो एनिमेलिया में इसमें बहुत सारा फाइलम है। इसमें कॉर्डेटा है, फिर उसके बाद आपका सीलेंट्रेटा है, प्लेथियल्मेंस, नेमाटोड, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, नेमाटोड, और फिर उसके बाद आपका स्पोरीफेरा, बहुत सारे जो हम लोग पढ़ने वाले। तो हम लोग का फाइलम कौन सा है इसमें से, तो हम लोग का फाइलम कौन सा है, हम लोग का फाइलम है कॉर्डेटा, जिसके पास बैकबोन हो। क्या बोले, जिसके पास बैकबोन। अब आपका पीछे दिखेगा आपके पास बैकबोन होगा और स्पाइनल कॉर्ड, जिसके पास बैकबोन है वो कहलाता है कॉर्डेटा। तो एग्जांपल में हम लोग पहला हम लोग किंगडम में एग्जांपल क्या लिए, एनिमेलिया। उसके बाद क्या लिए, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्या लिए, फाइलम में लिए। क्यों कॉर्डेटा, क्योंकि पास इसके पास बैकबोन है। एनिमेलिया में कौन कौन सा आप एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं आप ह्यूमन का। ह्यूमन क्यों, क्योंकि ये मूव करता है। आप रेप्टाइल का भी ले सकते हैं, रेप्टाइल का भी ले सकते हैं। तो बैकबोन किसके पास होता है, ह्यूमन और रेप्टाइल दोनों के पास होता है। तो यहाँ भी आप वो भी वही एग्जांपल ले सकते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग का क्या होगा, किंगडम, फाइलम। अब देखते हैं क्लास, हम लोग का क्लास क्या है। अब क्या देखेंगे हम लोग, क्लास। क्लास में एग्जांपल ले लेंगे, जैसे हम लोग का अब जो कॉर्डेटा है ना, इसमें एक कॉर्डेटा में इसमें भी बहुत सारे क्लास है। रेप्टाइल है, मेमेलिया है, फिर एम्फीबियंस है, एप्स है, तो बहुत सारा है। तो इसमें हम लोग का कॉर्डेटा में इसमें हम लोग का क्लास कौन सा है, हम लोग का क्लास कैसे पहचानेंगे। तो हम लोग का क्लास है, क्लास मेमेलिया है। क्या है, मेमेलिया। अब बताते हैं मेमेलिया क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम लोग जो अगले क्लास में पढ़ेंगे, हम लोग और लेक्चर में जो पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा मेमेलिया क्या होता है। मेमोरिया आप यहाँ पे इतना ही है, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड रहता है। क्या रहता है, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड रहता है फीड करने के लिए उसका बेबी को, वो होता है आपका मेमेलिया। एग्जांपल में कैसे आएगा, अब तो यहाँ आप अब जो और जो मेमेलिया किसको कराता है, और जो एग नहीं देता है, जो बर्थ करता है उसका यंग वंश को,
कॉपी टू कॉपी बर्थ करता है। जैसे जैसे आप जैसे तो नहीं क्या रेप्टाइल एक रेप्टाइलो को बर्थ करता है, वो तो एक देता है इस तरह। तो यहाँ पे आप सिर्फ आपका सिर्फ एग्जांपल कौन सा आएगा, सिर्फ ह्यूमन आएगा, रेप्टाइल नहीं आएगा, क्योंकि रेप्टाइल रेप्टाइल का क्लास अलग है, वो क्लास क्लास एम्फीबिया है उसका, रेप्टेलिया है, उसका अलग अलग क्लास है। तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या लीजिएगा आप, ह्यूमन ही आएगा आपका एग्जांपल में यहाँ पे। अब है हम लोग का ऑर्डर, ऑर्डर उसके बाद हम लोग का क्या है, फैमिली। तो हम लोग का फैमिली जानते हैं कौन सा, होमेंट्स है, होमेंट्स है हम लोग का फैमिली, क्या है, होमेंट्स। होमेंट्स होमेंट्स उसके बाद हम लोग का है ऑर्डर में आप ले लेते हैं प्रिमिटिव एंड मेमिलिया। प्रिमिटिव मेमिलिया मतलब जो प्रिमिटिव से तौर से, जैसे आपका एग्जांपल में गोरिल्ला हो सकता है, प्रिमिटिव मेमिलिया यहाँ पे ले सकते हैं आप। प्रिमिटिव मेमिलियम क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे गोरिल्ला, तो हम लोग का एंसेस्टर तो हम लोग का मतलब हल्का से पहले जो हम लोग का इवोल्यूशन है, उससे पहले तो हम लोग का पोस्चर का गोरिल्ला की तरह ही था ना, मंकी की तरह था ना। तो प्रिमिटिव मेमिलिया में एग्जांपल आप गोरिल्ला मंकी ले सकते हैं। और होमेंट्स, होमेंट्स किसको बोला जानते हैं, जिसके पास ग्रेप्सिंग मतलब के फिंगर रहता है, या फिर कॉलर बोन, जिसके पास कॉलर बोन रहता है। तो हम लोग ह्यूमंस में कॉलर बोन है, यहाँ पे आप देखिए नेक के पास एक कॉलर बोन होगा, तो वो होता है फैमिली। अब आता है जीनस, जीनस तो आपको बता देते हैं वहां पे। जीनस में आप ले सकते हैं होमो, होमो हम लोग साइंटिफिक नेम में क्या है, होमो सेपियंस। तो जीनस में क्या आएगा आपका, होमो। होमो 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 मतलब क्या कहता है, जिसके पास लार्ज ब्रेन रहता है, वो आ गया आपका होमोस। और स्पीसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी, सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या होता है हम लोग का पूरा क्या कहता है टेक्सोनोमी में, पूरा टेक्सोनोमी हम लोग का लोएस्ट कैटेगरी क्या होता है, स्पीसीज। हम लोग का क्या है इस मतलब क्या स्पीसीज हम लोग का साइंटिफिक नेम में क्या आता है हम लोग का, सेपियंस आता है। तो इस तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म का पर उसका आपको किंगडम पता रहना चाहिए, उसका फैलम पता रहना चाहिए, उसका क्लास पता रहना चाहिए, उसका ऑर्डर पता रहना चाहिए, उसका जीनस पता रहना चाहिए, स्पीसीज पता रहना चाहिए। उस ऑर्डर पे आप लिख सकते हैं इसको। तो ये तो हम लोग का हो गया वो। अब जिसको उसको भी नोट डाउन करना वो कीजिए। तब उसके बाद हम लोग बताएंगे जो हम लोग का 5 किंगडम है, पांचों किंगडम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन दिया, उनके साइंटिस्ट के नाम के बारे में जानेंगे। चलिए आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएंगे। अब हम इरेज करते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। तो सबसे पहले हम लोग का साइंटिस्ट जो है वो है कार्ल लिनियस, जो जिसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, जो हम लोग का फाइलोजेनेटिक ट्री हम बनाए तभी वही दिए थे, वो हमारे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो हमारे कार्ल लिनियस भाई है। तो वो ना क्या कहता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो दो तरह में कैटेगराइज किए, या फिर प्लांट रहना चाहिए, या फिर प्लांटे रहना चाहिए, या फिर एनिमेलिया रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, कौन कौन सा दिया, प्लांटे और एनिमेलिया दिए। तो सेकंड वन जो हमारे आए ना, तो हमारे थे अर्नेस्ट हैकेल भाई।
जो दिए हमारे प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया। प्रोटिस्टा क्यों दिए, क्योंकि जैसे जैसे भी और कोई ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो सब कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए तो ये तो बोले प्लांट और एनिमेलिया, प्लांट और एनिमेलिया, तो उसके लिए अलग से जगह है हमारे हमारे अर्नेस्ट हेक्केल भाई दिए, जिसका जो दिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिए? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया? हमारे हमारे अर्नेस्ट हेक्केल भाई दिए। क्या दिया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन कौन सा दिए? एक तो पहला प्लांटिया दिए, दूसरा एनिमेलिया दिया, और तीसरा नया क्या दिया? प्रोटिस्टा दिया। वो बोले प्रोटिस्टा में जितने सारे प्रोटोजोन थे, जो प्रोटोजोन आपका पैरामीशियम है, यूग्लेना है, अमीबिया है, तो सारे हम लोग के क्या आएंगे? प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। तो तीसरा हम लोग क्या आए? कैप्लेड भाई, कैप्लेड दिए हमारे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। कितना किंगडम क्लासिफिकेशन दिए? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। चार किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा आता है हम लोग का? पहला तो प्लांटे आएगा, दूसरा एनिमेलिया आएगा, तीसरा है तो हम लोग का प्रोटिस्टा आएगा, नया क्या दिया? मोनेरा दिया, मोनेरा का खोज किया। मोनेरा में जितना आपका प्रिमिटिव बैक्टीरिया, फिर में जितना भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सारा किसमें आएगा? आपका मोनेरा में। और प्रोटिस्टा में कितना आएगा? जितना भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो चौथा हम लोग पूरा, अब पूरा पूरा जो किंगडम है ना, पूरा वो कौन बना के दिया? हमारे हमारे आर.एच. विटेकर भैया, जिसको जिसको बोला जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन दिए? आर.एच. विटेकर। कितना किंगडम क्लासिफिकेशन दिए आर.एच. विटेकर? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन कौन सा? प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंगाई, ये 5 किंगडम दिए। उसके बाद भी नहीं तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आपके बुक में दिया, पर आपको पढ़ना जरूरी है। जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमारे दिए, वो कार्ल वोस भाई दिए। कौन दिए? कार्ल वोस। वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे दिए? वो दिए क्या? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए? वो हमारे कार्ल वोस दिए। वो जो हम लोग का मोनेरा था, उसको 2 डिवीजन में डिवाइड किया। क्या किया? मोनेरा को 2 डिवीजन में डिवाइड किया। कौन कौन सा? यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया। तो इतना में डिवाइड किया। तो आज का हम लोग क्लास खत्म हो चुका है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? पहला हम लोग का दो किंगडम जो है, कौन कौन सा हम लोग का मोनेरा और प्रोटिस्टा, उसको कंप्लीट करेंगे पहला दो लेक्चर, पहला लेक्चर में। तब उसके बाद दूसरा लेक्चर में फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया तीनों को खत्म करेंगे। तब उसके बाद प्लांट का डिवीजन पढ़ेंगे और एनिमल का फाइलम पढ़ेंगे सारा, और क्लास पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो।